जिसका डर था वही हुआ। नागिस्तान में आज की रात मिलन की रात होती है, प्यार करने की रात होती है। नाग दूल्हा नाग दुल्हन को अपनी लपेट में लेता है, फन से फन टकराते हैं और एक मेरा दूल्हा है नेवली की तरह फुफकार रहा है। ये इंसानी दूल्हे जितने संस्कारी दिखते हैं उतने होते नहीं है। इससे अच्छा तो मैं किसी सपोले से ही शादी कर लेती। सोचा था आज बब्बल जी पर जमकर प्यार बरसाऊंगी, उनको दिखा दूंगी कि उनकी इच्छा उनसे कितना प्यार करती है। लेकिन ये इन्हें झगड़े करने से फुर्सत मिले तब ना। सुहागरात पर लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हुए नहीं थकते, और यहाँ देखो, एक का चेहरा इस तरफ और दूसरे का उस तरफ। अच्छा यार, कम से कम आज के दिन तो तुम्हें मुझसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अरे यार, आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? मुझे सोने नहीं देंगे आप? सोने तुम मुझे नहीं दे रही हो, बार बार कंबल खींच रही हो। मैं कंबल खींच रही हूँ? कंबल आप खींच रहे हैं। सुहागरात तो पहले ही खराब कर दी, अब मेरी नींद तो मत खराब कीजिए, चैन से सोने तो दीजिए कम से कम। अच्छा तो जाओ, जाकर अपने लिए दूसरा कंबल लेके आओ, मुझे परेशान मत करो। ये कंबल मेरा है, आप दूसरा ले आइए। ये कंबल मेरा है, मुझे चाहिए। नहीं दूंगी, जो करना है कर लीजिए। अच्छा मुझे चाहिए, जाओ। अरे अच्छा, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? छोड़ो ना, ये आप तुम आपके चक्कर में पूरी रात निकल जाएगी। अभी भी वक्त है, गुस्सा छोड़ दो ना, प्यार करते हैं। बब्बल जी, आप इतना समझते हैं, फिर आप क्यों? अब मैं सब सही कर रहा हूं ना, प्लीज तुम दोबारा शुरू मत हो जाना। चलो झगड़ा यही खत्म करते हैं। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। बब्बल जी, गलती मेरी भी है, मुझे भी माफ कर दीजिए। अभी करता हूँ। अब से झगड़ा खत्म और सुहागरात शुरू। मुखिया जी, यहाँ सब ठीक है ना? मुखिया जी, हम जानते हैं आपकी होते हुए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी अगर एक बार हम उससे बात कर लेते तो। तुम दोनों ने आने में बहुत देर कर दी शेषु। क्यों, क्या हुआ? सुरसुरी यहाँ से भाग गई। क्या? वो सीधे इच्छा के पास गई होगी। जब से उसने इच्छा की शादी के बारे में सुना है, जहर खोल रहा है उसका। इच्छा की शादी तोड़ने का जुनून सवार है उसके फन पर। बब्बल जी, आज आप कुछ ज्यादा ही प्यारे लग रहे हैं। इतनी मासूमियत, जैसे कोई बच्चा सोया हो। चलो
अब इस मासूम से बच्चे को एक मासूम सी किस दे दो। बब्बल जी छोड़िए, कोई आ जाएगा। अरे पहले किस करो ना। नहीं बब्बल जी। अरे चुप, गुड मॉर्निंग किस देना पड़ता है, इसके बगैर तुम कमरे के बाहर नहीं जा सकती। इस घर का रिवाज है ये। अच्छा, किसने बनाया है ये रिवाज? मैंने। चलो अब नहीं बब्बल जी, पहले ही मैं इतने देर से उठी हूँ, बाहर सब लोग क्या सोच रहे होंगे। यहीं की। अच्छा चलो जा। लेकिन जाने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? अच्छा, दरअसल बात यह है कि कल सबल भैया और प्रबल भैया कह रहे थे कि शादी के बाद बीवी अपने पति को गुलाम बना के रखती है। तो आप मेरे गुलाम बने हैं क्या? तुम्हें क्या सुन, सच या झूठ? सच। अपनी आंखें बंद करो। नहीं, आप कुछ ऐसी वैसी हरकत करेंगे। नहीं अच्छा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। करो अपनी आंखें। अब आंखें खोलो। मैं तेरी तू है मेरा। गुलाम तो मैं उसी वक्त बन गया जब मैंने पहली बार इन आंखों में झांक कर देखा। एक दूजे के हैं हम। बब्बल जी, शादी के बाद पति पत्नी का गुलाम नहीं, दोस्त बनता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। लेकिन अच्छा प्लीज मेरे भाइयों के सामने संभाल लेना। उनके सामने मैं शेर बनूंगा और दहाड़ूंगा, और तुम्हें मेरी दहाड़ सुननी पड़ेगी। संभालना तो आपको भी है बब्बल जी, क्योंकि ममता दीदी के सामने मैं शेरनी बनूंगी और आपको दहाड़ सुनाऊंगी। डन 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 डन, हम भी खुश, वो भी खुश। I love you. I love you too, बब्बल जी। बब्बल जी छोड़िए, मुझे तैयार होके बाहर भी जाना है। जब से इच्छा की शादी हुई है मेरी तो जिंदगी आसान हो गई है। ना वो घर से बाहर जाती है, ना मुझे इच्छा बनना पड़ता है। नागोमी देव करे सब ऐसा ही चलता रहे। वाको, लगता है मुझे नागिस्तान हो आना चाहिए। अब तो नागिस्तान वालों की आवाजें भी आने लगी हैं। आवाजें नहीं, नागिस्तान के लोग ही आए हैं। मतलब मैं आया हूं। आंखें खोल। मुखिया जी आप यहाँ? सुरसुरी के पीछे आना पड़ा। सुरसुरी वो यहाँ क्यों आएगी? फन खराब हो गया है उसका। आते जाते एक ही बात रट रही है, इच्छा को नहीं छोड़ूंगी, उसकी शादी टिकने नहीं दूंगी। ऐ नागोमी देव, आपसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती ना। आज तक इच्छा बन के मुश्किलें झेली, अब इच्छा की गृहस्थी के लिए मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। अरे कहाँ खो गया तू? तूने सुरसुरी को यहाँ कहीं देखा? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। नहीं देखा तो ढूंढ उसे। इससे पहले कि वो कोई खेल खेले, मुझे उसे नागिस्तान वापस ले जाना है। ठीक है मुखिया जी। छोटे, मैं तेरी मदद कर देता हूँ सामान निकालने में। अरे गोगा जी चलिए चलिए मेरे साथ, इंसान आ गए। अरे भाई इतना सा तो सामान होगा इच्छा का, मैं शिफ्ट करा लूंगा। आप अरे कहाँ देख रहे हो आप? मर गए। अरे कहाँ देख रहे हो आप? कोई भूत ऊत तो ना देख लिया आपने? अरे सामने देख छोटे। भाई कौन है ये नमूना? अरे तेरी आंखें खराब हो गई हैं। अच्छा खासा लंबा चौड़ा मर्द खड़ा है, ये जमुना कैसे हो सके? अरे जमुना नहीं, नमूना आ गया हो। आराम से आराम से। अरे भाई कौन है तू? नौटंकी से आया के? भाई
मुझे तो ये पुतला लग रहा है। हाँ। अरे ना छोटे, मुझे एलियन लग रहा है, एलियन। मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन भाई ये एलियन क्यों हुए? भूल गया तू? अपू ने बताया था ना कि जैसे पृथ्वी पर हम रहते हैं वैसे ही दूसरे ग्रहों पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। ये वहीं से आया है। एक मिनट पता लगाता हूं। भाई मुझे पता चल गया कौन से ग्रह से आया है ये। कौन से? कौन से? सूरज से। है? सूरज से कैसे? अरे सूरज की गर्मी की वजह से इसके सारे बाल जल गए भाई। सूरज से आया है ये। भाई एक बार उसकी नाक छू, एक बार प्लीज, एक बार। ठीक है छोटे, संभल के छोटे, एलियन बड़े खतरनाक हुए छोटे। एकदम मेरे जैसी है, एकदम सेम सेम। आओ कान चेक करो, आओ कान चेक करो। लेकिन संभाल के, एलियन बड़े खतरनाक होते हैं। एकदम। प्रबल सबल, जरा इधर आना। भाई दादी बुला रही है, चलो दादी। हाँ। यही हरकत मुझसे किसी ने नागिस्तान में की होती तो पूंछ पेड़ से बांध के उल्टा लटका देता। और एक आइडिया छोटे, क्या? इस पुतले को ना घर के बाहर से जा देते हैं और टिकट लगा देंगे। चलो बिजनेस शुरू करते हैं, आ जाओ। ये कहां गया? अरे नीचे कहां देख रहे हो यार? बिजनेस शुरू होने से पहले ही चौपट हो गया। भाई हमने जो देखा वो सच था या सपना? अरे छोटे, जो भी था इसके बारे में बाहर किसी से मत बताइयो, उन्हें एक और मौका मिल जाएगा हमारा मजाक उड़ाने का। वैसे पागल समझे और बड़ा पागल समझेंगे। क्या देखा? हमने तो कुछ देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। दादी बुला रही है, चलो दादी बुला रही है। अरे कितनी आवाज निकाल रहा है तू? चाय पी रहा हूं मैं। जीती रहे, जीती रहे। ठीक है, ठीक है, खुश रहे, खुश रहे। खुश रहो। छोरी, तेरा पति नजर नहीं आ रहा है, अभी तक सो रहा है क्या? अरे नहीं नहीं दादी, मैं तो कब का उठ गया। मॉर्निंग दादी। मॉर्निंग माँ। मॉर्निंग पिताजी। छोरी, कल तेरा गृह प्रवेश हुआ था, आज तेरा रसोई प्रवेश होगा। अब तू क्या बनाएगी, कैसे बनाएगी, ये हमने सब तुझ पर छोड़ा। फिर हम सब बैठकर खाएंगे और तुझे शगुन देंगे। अरे नहीं नहीं दादी, मैं इच्छा का पति हूं। वो क्या बनाएगी, कैसे बनाएगी, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। हाँ हाँ पतिदेव, जो आप कहेंगे वही बनेगा। आखिर आपकी हर इच्छा पूरी करना इच्छा का धर्म है। तो आज तुम सबके लिए खीर 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 आज तुम सबके लिए खीर बनाओगी। बन जाएगी बब्बल जी, जैसा आप कहें। लगता है छोटे ने पांजी मार ली है। आखिर भाई किसका है? अरे भाई क्या हो गया आपको? अपना ही भाई है वो, तीसरे नंबर वाला, भूल गए आप? अच्छा, इच्छा तुम फ्री हो ना? हाँ। इच्छा अब कोई तेरी दोस्त ना है जो तू उसे नाम से पुकार रहा है। इच्छा तेरी चाची बन गई है, तू उसे चाची कहकर बुला।
इच्छा और चाची तो और लगता है दादी। ये लगता है? देखो दादी, हम दोनों दोस्त है ना, और इच्छा कहाँ मुझसे इतनी बड़ी है जो मैं उसे चाची बुलाऊं। जो कह दिया सो कह दिया, अब कोई जिद नहीं। इच्छा। हाँ? चाची, तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी? मुझे कुछ नोटबुक्स और ड्राइंग किट खरीदनी है। अरे छोरा, शादी के पहले दिन तू इससे काम करवाएगा के? अरे तू किसी और को ले जाना अपने साथ। इच्छा को एक जरूरी रस्म पूरी करनी है। प्रबल सबल, तुम चले जाओ छोरे के साथ। अरे नाना दादी, हम चले जाते ना इसके साथ। ओ, दादी भी वही कह रही हैं। ओ, अब चलो। ओ मेरे भाई आओ, चलो। आजा भैया। अरे रुको। अच्छा, जाओ खीर बनाओ ना। बब्बल जी, अगर आपको खीर खानी है तो आप बाहर से मंगवा लीजिए। मैं तो आज मूंग दाल का हलवा बनाऊंगी, दादी की पसंद का। अरे लेकिन मैंने। बब्बल जी, दादी घर की बड़ी है, अगर आज कुछ बनेगा तो उनकी पसंद का बनेगा। ठीक है, बना दो जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। शाबाश इच्छा, आज तूने मेरी नाक ऊंची कर दी। पति को शेर नहीं बनने दिया, बल्कि खुद शेरनी बन गई। शाबाश। अब ससुराल वालों की बारी है। मतलब अब तुझे उनका दिल जीतना है। आज की रस्म कोई मामूली रस्म नहीं है। अगर आज तेरे हाथ से बना मीठा उनको पसंद आया तो तू सीधा उनके दिल पर राज करेगी। जितनी मिठास हलवे में होगी ना, उतनी मिठास तेरे लिए उनके दिल में होगी। चल अब जल्दी से काम पर लग जा, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। अरे वाह इच्छा, खुशबू बता रही है आज सब के सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पक्का ना दीदी? पक्का। मैं सबको बाहर बुला लेती हूँ, तो हलवा लेके आ जा। ठीक है। अरे हाँ, मैंने गोदाम में चांदी की कटोरियां देखी थी, वो ले आती हूँ। आज उन्हीं में सबको हलवा खिलाऊंगी, सब खुश हो जाएंगे। माफ करना इच्छा, लेकिन जब तक तेरी शादी की डोर नहीं टूटेगी, हर रस्म टूटेगी। इच्छा हलवा खिलाकर घर वालों का दिल जीतना चाहती है। खिलाओ खिलाओ, सबको हलवा खिलाओ। मैं भी देखती हूँ कि दिल जीतती हो या दिल से उतर जाओ। इच्छा, मैंने इस हलवे में नागलीला जहर मिला दिया है। अब ये नागलीला जहर अपनी लीला दिखाएगा। हाँ, तुम्हारा पूरा परिवार इस हलवे को खाकर नागों की तरह झूमेगा और तुम पीन पकड़कर खड़ी हो जाना। खुशबू से पेट भर लेंगे या हलवा भी आएगा। अरे किधर है हलवा? अरे सबर रख खड़क।
आ गई हलवे वाली आ गई। लो अम्मा जी, इच्छा ने अपनी ये रस्म तो पूरी कर दी। रुक जा छोरा, अभी रस्म पूरी ना हुई है। इस घर की सबसे बड़ी मैं हूं, सबसे पहले हलवा मैं चखूंगी, बहू को शगुन दूंगी, उसके बाद तुम सब खाना। ये नीले नीले छींटे ये कहां से आए? ये है क्या? नागलीला विष, ये तो नागलीला विष की। ये क्या छोरी, बावली हो गई के? हलवा क्यों फेंक दिया? इच्छा, ये क्या किया तुमने? इतने प्यार से हलवा बनाया और तुमने उसे फेंक दिया। बबल जी, मुझे याद है कि मैं हलवे में चीनी नहीं थी। ये क्या कह रही है इच्छा? चीनी तो मैंने खुद डाली थी, याद नहीं? हम गोदाम में गए थे चीनी लेने। अब दीदी, मेरा मतलब है आपने चीनी डाली थी लेकिन कम थी। अरे तो कौन सा कहर टूट पड़ा था छोरी? चीनी कम थी तो ऊपर से डाल देती, लेकिन हलवा फेंकने की जरूरत क्या थी? दादी, शादी के बाद पहली बार कुछ मीठा बनाया था, फीका कैसे खाने देती? फीका तो फीका, तुम्हारे हाथ का फीका हलवा भी टेस्टी होगा। इतने प्यार से बनाया है, मैं तो खा रहा हूँ। रुक जा। छोरी, तेरा दिमाग ठिकाने पे ना है। अरे फीका था, जैसा भी था वो खा रहा था ना, तो फेंका क्यों तूने? इच्छा, ही क्या पागलपन है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो बबल जी, अप्पू का मुंह बिगड़ जाता, इसलिए मैं दोबारा बनाकर ले आती हूँ दादी। अब रहने दे छोरी, रस्म पहली बार में हुए, जब भी तो उसे रस्म कहते हैं। अरे बिगड़ गई तो बिगड़ गई, दोबारा करने से कोई फायदा ना है। अब तू अपना दिल छोटा मत कर, अभी और भी रस्में करनी बाकी है, उसे ठीक से करना। ममता, जाके सबके लिए नाश्ता बना। जी दादी। चलो भाई, बड़ी भूख लगी है, जल्दी लाओ। आ जाओ। क्या इच्छा कर दी ना बच्चों वाली हरकत, सारा हलवा गिरा दिया। किसी ने भी नहीं खाया। कोई बात नहीं सुरसुरी, तेरा मकसद था रस्म बिगाड़ना, सो बिगड़ गई। ईमान से रस लूंगी। इच्छा, चाची। कौन चाची? मैं, तेरी चाची। दादी ने क्या कहा था भूल गया? मैं तेरे चाचू की बीवी हूँ, मतलब तेरी चाची। पता है इच्छा, पता है, और मैं तुम्हें चाची कहकर भी बुलाऊंगा, लेकिन तब जब हम सबके साथ होंगे। अकेले में तो हम दोस्त है ना, और दोस्त को कोई चाची बोले अच्छा लगता है क्या? तू नहीं सुधरेगा ना अप्पू? कभी नहीं, प्रॉमिस। वैसे अच्छा एक बात बताओ, तुमने हलवा क्यों गिराया? क्या सच में उसमें चीनी कम थी या कोई दूसरी वजह थी? अप्पू, हलवे में जहर था। जहर? हाँ, लेकिन ये अलग तरह का जहर है। नागिस्तान में इसे नागलीला विष कहते हैं।
अगर ये किसी इंसान के शरीर में चला जाए तो उसकी मौत तो नहीं होती, लेकिन उसका दिमाग जरूर चकरा जाता है। इंसानों में भांग पीने के बाद जो होता है बिल्कुल वैसे ही। लेकिन ये नागलीला विष हलवे में कैसे? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। क्या ये सब? हाँ, हुआ क्या तुम्हें? तुमने ऐसा क्यों किया? बबल जी, वो दरअसल। क्या बात है? अच्छा, कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ ना। बबल जी, मैं आपको कैसे बताऊं? वो देखो, अच्छा, अब जो भी है सच सच बताओ। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, अब कोई लुका छुपी नहीं चलेगी। बताओ। बबल जी, वो बोलो। वो हलवे में जहर था। जहर हलवे में? कहां से आया? किसने डाला? और तुम्हें कैसे पता कि हलवे में जहर था? वो तो मुझे पता चल जाता है। कैसे? ओहो, हाँ, तुम कोई आम लड़की तो हो नहीं, अद्भुत शक्तियां है तुम्हारे पास, अंतर्यामी हो तुम। तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है ना? हलवे में मिला जहर तुम देख सकती हो, अलग अलग रूप ले सकती हो, किसी की मन की बातें सुन सकती हो, है ना? ओहो, फिर तो तुमने आज तक मेरे मन की हर बात सुनी होगी। बबल जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इच्छा ये मजाक नहीं है तो और क्या है? हाँ? अरे इच्छा, हम इंसान हैं और इंसानों की आंखों में ना कोई केमिकल सेंसर्स होते हैं और ना कोई मशीन होती है जिससे वो जहर को पहचान सके। क्या बातें कर रही हो तुम? बबल जी, शायद आप ठीक कह रहे हैं। शादी की भागा दौड़ी से ना मेरा दिमाग चकरा गया है। हलवे के बर्तन पर कुछ नीला सा गिरा था और मुझे लगा कि वो जहर है। लेकिन बब्बल जी, दादी जी मेरी इस हरकत से मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज तो वो होंगी ना, शादी के बाद पहली रस्म और तुमने। लेकिन बब्बल जी, मैंने कुछ जानबूझकर। अरे वो तुमसे नाराज नहीं है, अच्छा उन्हें बस बुरा लग रहा है कि तुमने इतने प्यार से हलवा बनाया और तुम किसी को खिला भी नहीं पाई। चलो, अब जो भी है तुम रिलैक्स करो, ठीक है? बुरा तो मुझे भी लग रहा है बब्बल जी। मैंने अपनी जान डाल दी थी हलवे में, लेकिन उस विष ने, समझ में नहीं आ रहा हलवे में नागलीला विष आया कहाँ से। वो तो किसी इच्छाधारी नाग या नागिन के पास ही होता है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जो किसी को मारना तो नहीं चाहता, लेकिन वाकू पक्का वाकू। ये वाकू की ही शरारत है। वो ऐसे ही बब्बल जी से इतना चिढ़ता है, जरूर उनकी टांग खींचने के लिए उसने ऐसा किया होगा। वाकू, तू अब सामने आ, तुझे तो मैं देखती हूँ। ईमान से 10 लूंगी। अरे क्या बात है दादी, पैरों को घुटने से अलग क्यों कर रही है? चल भी ना पाएगी। अरे बावले, हर बार अपनी बेवकूफी साबित करना जरूरी है क्या? अरे मैं घुटने को पैर से अलग ना कर रही हूँ, पैर दबा रही हूँ, दुख रहा है। बबल की शादी में 1 मिनट भी मुझे बैठने का मौका ना मिला। सो तो है दादी, बहुत भाग दौड़ करी है तूने, अब थोड़ा आराम कर ले। घर में नई दुल्हन आई है, उसको काम करने दे। और ममता और अम्मा तो हैं ही उसका साथ देने के लिए। और एक बात का ध्यान रखिए दादी, घर में कोई अपशगुन ना होने पाए। वो क्या है ना कि अपशगुन से घर में शांति भंग हो जावे और
नए दूल्हा दुल्हन के बीच में रिश्ते पे भी असर पड़े। इस बात का ध्यान रखिए। बात तो तू सही कह रहा है और सही तरीके से सुन भी रहा है, लेकिन मने तेरा मिजाज कुछ बदला बदला लग रहा है। अरे कहाँ बदला लग रहा है दादी? छोरा, ये बाल धूप में सफेद ना किए मैंने। अरे फिर कैसे सफेद किए हैं दादी? मार्केट में कोई मेहंदी मिला है क्या बाल सफेद करने के लिए? मुझे भी बता दे, मैं किसी को ना बताऊंगा। अरे चुप कर बावले, पागलों जैसी बात ना कर। मेरे कहने का मतलब ये था कि तू कुछ औरतों जैसी बात कर रहा है। अरे औरत हूँ तो औरत जैसे ही तो लगूंगा दादी। क्या कहा तूने? अरे मेरा मतलब है कि तू औरत है ना दादी, इस मारे तुझे लग रहा है। और मिजाज पे मत जा, बातों पे जा, बातों की गहराई को समझ। अच्छा छोरा, एक बात बता, आज हलवे को लेकर जो अपशगुन हुआ उसका असर पूरे घर पे भी होगा? अरे बिल्कुल पड़ा होगा। इच्छा नई बहू बन के घर में आई ना कि अपशगुन शुरू। वो कहते हैं ना कि नई बहू के पैर या तो घर में समृद्धि लेके आवे या फिर बर्बादी। अब देखते हैं कि इच्छा घर में क्या लेके आती है। छी छी छी, कैसी बातें कर रहा है प्रबल? एक छोटे से अपशगुन के लिए इच्छा की अच्छाइयों पे सवाल नहीं उठा सकते। इच्छा इस घर की बहू है, लक्ष्मी बनकर आई है। हाँ, छोटा सा अपशगुन तो हो गया उससे, लेकिन उसका असर दूर करने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। मैं भी सोचती हूँ दादी। चुप कर बावले, तू क्या सोचेगा? मैं सोचती हूँ। सब आ गए? ये बबल इच्छा कहाँ रह गए? आ गए दादी। क्या बात है, आपने हम सबको एक साथ बुलाया? देख छोरा, आज इच्छा के हाथों अपशगुन हुआ है। अपशगुन? ये आप क्या कह रही हो दादी? अपशगुन नहीं तो और क्या। आज घर की नई बहू पहली बार रसोई में जाके कुछ बनाती है और बिना किसी को खिलाए बाहर फेंक दिया। अरे दादी, वो तो इसलिए फेंका क्योंकि जो भी हो, आज अन्न का अपमान हुआ है और भरे पूरे घर में ऐसा होना अच्छे लक्षण ना है। अब शगुन का असर पूरे घर पर पड़े, इससे पहले इसे दूर करना होगा। और इसीलिए मैंने एक पूजा करने की सोची, ग्रह शांति की पूजा। बिल्कुल सही सोचा है दादी आपने, ये पूजा कर ही लेते हैं, हर किसी के मन की शंका दूर हो जाएगी। प्रबल सबल, तुम लोग पंडित जी के पास जाओ और उनसे कहना कि ग्रह शांति की पूजा करनी है। वो सारी तैयारी के साथ यहाँ आ जाए और जो भी उनकी दक्षिणा होगी ना, हम दे देंगे। ठीक है दादी। और छोरा, पंडित जी से यह भी कहना कि मुझे शिव जी का अभिषेक भी करना है। शिव जी का अभिषेक? पर वो किस लिए दादी? छोरा, मैंने शिव जी से मन्नत मांगी थी कि जब तू बराबर सुनने लग जाएगा ना, मैं शिव जी का अभिषेक अपने हाथों से करूंगी। पर दादी, मैंने तो अभी। छोरा, मैं आज सुबह से देख रही हूँ कि तूने एक भी बात गलत नहीं सुनी। तेरी सुनने की शक्ति अच्छी हो गई है। भक्ति? अरे दादी, शिव जी की तो मैं भी बड़ी भक्ति करता हूँ। अरे भाई, दादी भक्ति ना कह रही, दादी कह रही शक्ति, शक्ति, सुनने की शक्ति। तारीफ हजब ना होती ना तुझसे। जा, जाके पंडित जी को बुला के ला। और ममता, तू जाके पूजा की तैयारी कर। जी दादी जी। देख छोरी, अब शगुन तारे हाथों से हुआ है तो पूजा भी तारे हाथ से होगी। जी दादी जी, और इस बार मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बबल, हमारे साथ। मौका तो मैं नहीं दूंगी तुम्हें इच्छा बचने का। कितना मजा आएगा ना जब ग्रह शांति की पूजा में शांति ही नहीं होगी। चिंता मत करो इच्छा, कृपा होगी, धू धू करके बरसेगी।
पर ईश्वर की नहीं, सुरसुरी की। आज की पूजा में धमाल कर दूंगी, ईमान से ढस लूंगी। सुरसुरी, तू यहाँ कब आई? कितने दिनों बाद मिल रही है, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पर अब तुम्हारी हालत बिगड़ने वाली है। मतलब? बाकू, ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, यही सच्चाई है। सुरसुरी यहाँ आई है। सुरसुरी यहाँ किस लिए? तुम्हारी शादी तोड़वाने। मेरी शादी? लेकिन मेरी शादी से उसका क्या लेना देना? बाकू, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो क्यों? वो तुम्हारी दोस्त थी, अब वो तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। लेकिन क्यों? क्योंकि नहीं, ये शादी नहीं है। मैं नहीं मानती इस शादी को। एक तरह से देखा जाए तो सुरसुरी का गुस्सा जायज है। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद ऐसा ही सोचती। बाकू, वो नहीं जानती मैं जन्म से इंसान हूँ, इसीलिए मुझे बब्बर जी से शादी करने की इजाजत मिली है, लेकिन उसे वो इजाजत नहीं मिल सकती। लेकिन उसे ये बात समझाएगा कौन? इच्छा, जो सच है वो बता भी तो नहीं सकते। ऐसे तो उसका गुस्सा बढ़ता ही रहेगा। वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक वो मुझे और बब्बर जी को एक दूसरे से अलग नहीं कर देती। उसका फन ठिकाने पर नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। ओ, अब मैं समझी। मैं सोच रही थी हलवे में नाग लीलाविश तूने मिलाए, लेकिन वो तूने नहीं, सुरसुरी ने मिलाया था। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तुम्हारी शादी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। अब तो हमें चौकन्ना रहना होगा वाकू। आज दादी ने ग्रह शांति की पूजा रखी है और वो पूजा में भी कोई ना कोई उत्पात जरूर मचाएगी। हमें उसे रोकना होगा। एक तरीका है, हम घर में हर उस जगह पर नाग रोधक जल छिड़क देते हैं जहां से भी वो नाग बनकर प्रवेश कर सकती है। बस एक मुख्य द्वार को छोड़ देते हैं ताकि पूजा के दौरान तुम्हें किसी भी चीज के लिए बाहर जाना हो तो कोई आपत्ति ना हो। और अगर वो वहीं से अंदर आ गई तो? नहीं आएगी, मैं वहां पहरा दूंगा। पहरा देना तो बात की बात है वाकू। हम एक बात भूल रहे हैं, उसने हलवे में नाग लीलाविश मिलाया था। इसका मतलब वो घर में भी हो सकती है। और ऐसे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इच्छा, हमें बस चौकन्ना रहना होगा। तुम पूजा में बैठो, मैं हर तरफ नजर रखूंगा। उससे क्या होगा वाकू? वो इच्छाधारी नागिन है, किसी का भी रूप ले सकती है। हाँ, ये खतरा तो है, लेकिन तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूं ना। लो इच्छा, मैं आ गई तुम पे कृपा बरसाने। अब मैं इस खिड़की से अंदर आऊंगी सर और पूजा में विघ्न डालूंगी, और उसका इल्जाम तुम पर आए ये भी मैं देखूंगी। ईमान से डस लूंगी। ये क्या, मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? यहाँ कौन सा रोधक लगा है? मैं किसी और जगह से अंदर घुसने की कोशिश करूँ। यहाँ भी रोधक? पूरा घर नागरोधक कवच से सुरक्षित है। जरूर इच्छा ने किया होगा। इसका मतलब उसे पता लग चुका है कि मैं यहाँ आ गई हूँ। हाँ, अच्छा है, एक ना एक दिन तो ये पता लगना ही था। वैसे भी मैं इस लुका छिपी की लड़ाई से तंग आ गई थी। मैं खुल के लड़ूंगी और खुल के खेलूंगी, ईमान से
10 लूंगी। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। गजानन भूत गणादि सेवितं कंपितं चारुभक्षं नमामि सर्वपाद पंकज ओम श्री ओम शानमं कौशल्या जी, जिनके हाथों पूजा होने वाली है उन्हें बुला लीजिए। अरे इच्छा बबल, अरे आ जाओ बेटा, पंडित जी बुला रहे। पंडित जी ये लोग आ गए। ये मेरी बहू इच्छा, पूजा इसी के हाथ से संपन्न होनी है। बैठिए। अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे और पूजा संपन्न होने के उपरांत इस घर में जो भी अपशगुन है उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इच्छा, आप पूजा के दौरान उठ नहीं सकते, वरना पूजा खंडित हो जाएगी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कहीं कोई संदिग्ध हरकत दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ सामान्य है। इसका मतलब सुरसुरी यहाँ मौजूद नहीं है किसी भी रूप में। इच्छा, आप यहीं बैठे रहिए, मैं इस कलश को चारों दिशाओं में घुमाऊंगा। उसके बाद इस कलश का मुख बंद कर दूंगा, जिसके चलते अपशगुन का प्रभाव इस घर से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। उसके बाद इस कलश को हम नदी में प्रवाहित कर देंगे। इच्छा, इच्छा, अनर्थ, घोर अनर्थ। पागल हो गई है, पूजा का कलश उठा के फेंक दिया। दादी वो कौशल्या जी, अब तो इन्हें भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान का अपमान किया है। घोर अपमान, घोर अपमान, घोर अपमान। पंडित जी मेहरबानी करके ये पूजा दोबारा से करवा दीजिए। पूजा खंडित हो चुकी है, अब दोबारा पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात निश्चित है, इसके परिणाम गंभीर होंगे, बेहद गंभीर, बेहद गंभीर। अच्छा, ये क्या किया तुमने? हाँ, हलवा भी? चलो छोड़ो, वो तुमने गलती से किया, लेकिन ये तुमने जानबूझ। हाँ, मैंने खुद जानबूझकर वो कलश फेंका, क्योंकि उसमें सांप था। मुझे लगा वो सांप पंडित जी को काट लेगा, इसीलिए मैंने। ऐसे कैसे हो सकता है इच्छा? पंडित जी ने खुद अपने हाथ से कलश रखा, हम सब यहाँ बैठे हैं, हमें सांप नहीं दिखाई दिया, तुझे दिखाई दिया। कलश में अचानक पैदा हो गया क्या? दादी मेरी बात मानिए, मैंने अपनी आंखों से वो सांप देखा था। तो चल दिखा मुझे, कहाँ है सांप?
तूने अभी अभी कलश फेंका है ना? हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए। अब कहाँ से दिखाऊं? वो तो निकल गई है। अब चुप रहने में ही समझदारी है इच्छा। जब तक नागिन देखेंगे नहीं, ये लोग तेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। कौशल्या जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। इच्छा, मुझे तुझसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन तूने तो पहले ही दिन पहलवान परिवार की बहुएं सुलझी भी होती है, लापरवाह नहीं। चल छोरा, चल चल चल, आ जा। नागों में देव, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सुरसुरी के साथ जो अन्याय हुआ, उसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे सजा क्यों मिल रही है? बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा प्यार, मेरा परिवार मिला है। मैं उनके साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, उन्हें खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा। पहले हलवा बिगड़ गया, अब ये पूजा खंडित हो गई। गड़बड़ कोई और कर रहा है और मैं। गड़बड़? कैसी गड़बड़? और किसने की गड़बड़? मेरी किस्मत ने, और किसने? जब जब कुछ अच्छा करने चाहती हूँ, पासे उल्टे पड़ जाते हैं। प्यार नहीं मिलता, उल्टा दोष की धनी बन जाती हूँ। बब्बर जी, आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? मैं बेवजह। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। मेरी इच्छा कभी किसी को बेवजह हर्ट नहीं कर सकती। मैं एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, इस घर की हर उम्मीद पर खरा उतरना चाहती हूँ, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा कुछ हो जाता है कि। रिलैक्स इच्छा, रिलैक्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ना चाहते हुए हमसे गलतियां हो जाती है, लेकिन अगर हमारे इरादे नेक हो ना, तो उन गलतियों को भगवान भी माफ कर देते हैं। और दादी, क्या वो मुझे माफ करेंगी? बब्बर जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन दादी की नाराजगी। इच्छा, तुम दादी को भूल जाओ, छोड़ो उन्हें। उनका गुस्सा किसी बच्चे की तरह होता है। उनकी पसंद का चॉकलेट दिखा दो और वो तुरंत मान जाती है। मतलब हमें कुछ खास नहीं करना होगा, बस घर के सभी लोगों को आंगन में इकट्ठा करो। तब तक मैं प्रबल भैया से बात करके आता हूँ। अरे प्रबल भैया, अब वो कहां से बीच में आ गए? अरे पगली, एक वही तो है जो हमारा चॉकलेट बनेंगे। ए छोरी, कान खोल के सुन ले। अगर तूने कोई सफाई वफाई देने के लिए बुलाया ना, मैं नहीं सुनने वाली। नहीं दादी, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। तो फिर तूने हम सबको यहाँ भजन सुनने के लिए बुलाया? पता नहीं। अरे भैया, छोड़िए इसे भैया, क्या कर रहे हो? आजा चमेली, आजा। नहीं भैया, छोड़िए, छोड़िए इसे। चमेली, आजा आजा चमेली। अरे प्रबल, तू ये बकरी को लेकर कहाँ जा रहा है? दादी इसे बेचने जा रहे हैं। अरे बकवास मत कर छोटे। दादी, मैं इसे बेचने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अरे भैया, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। भैया, घर की बकरी से ऐसे कोई बेचता है क्या? लेकिन प्रबल, तू ये बकरी क्यों बेचना चाहता है? दादी, एक बिजनेस दिमाग में आया है मेरे। कौन सा बिजनेस करना चाहता है तू? तबेले का दादी। लेकिन तबेला तो पहले से ही है हमारे पास। हाँ हाँ दादी, उसी को बढ़ाने का प्लान है मेरा। दादी, ये बकरी बेच के जो पैसे मिलेंगे, मैं उसमें थोड़े से पैसे और मिला के एक भैंस खरीदूंगा। फिर दूध बेचेंगे, दूध से पैसा आएगा। उसके बाद मैं दूसरी भैंस खरीदूंगा। दूध बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, भैंसें बढ़ेंगी। दादी, देखना एक दिन ऐसा आएगा
कि सारी भैंसें हवेली में होंगी और हम सब तबेले में। वाह भाई वाह, लोग घर को गोकुल बनाते हैं, हम तबेला बनाएंगे। पंडित जी ने ठीक कहा था कि पूजा बीच में टूटी है तो इसका गंभीर असर होगा। मैंने तो ये असर इन दोनों पर साफ साफ दिख रहा है। अरे ना दादी, ऐसा कुछ ना है, मेरी तरह सोच के देख दादी। प्रबल, कोई जरूरत ना है नया बिजनेस शुरू करने की। अभी बुरा समय चल रहा है, दो अपशगुन हुए घर में। अरे ऐसे में कोई नया काम सफल ना होगा। अरे दादी, होगा सफल, जरूर होगा। इरादा नेक हो और नियत अच्छी हो, हर काम सफल होता है। और ये शगुन अपशगुन सब मन का खेल है, अंधविश्वास है। तो ठीक है, कर ले अपने मन की, लेकिन मेरी बात गांठ बांध ले, बाद में तू बहुत पछताएगा। अरे वो चमेली, मतलब चंचल, चल 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 चल, मेरा सर दबा दे, दिल में दर्द हो गया। बबल जी, एक बात बताइए, ये बिजनेस तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो बकरी बिकनी होगी। अगर वही नहीं बिकी तो? बिकेगी इच्छा, जरूर बिकेगी। उसका इंतजाम भी मैं कर चुका हूं। बकरी भी बिकेगी और भैंस भी आएगी और दादी का अंधविश्वास भी दूर होगा। ये था पहला पैंतरा और अब दूसरा पैंतरा। कुछ भी कर ले इच्छा, तेरी शादी जरूर टूटेगी, ईमान से 10 यूं। ये आजकल के बच्चे भी ना वक्त की नजाकत को समझते ही नहीं। इच्छा से इतनी बड़ी गलती हुई, अब शगुन हुआ है, घर बार खतरे में है और ये सब अपनी मन की कर रहे हैं। हे शिव जी, हमारे घर बार की रक्षा करना, अब कोई भी अपशगुन ना हो। दादी, जल्दी से आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मांग रहा है या कर्जा वसूल कर रहा है? दादी, आप आशीर्वाद दो ना। अरे तू कहाँ झंडे गाड़ने जा रहा है? स्कूल में। दादी, आज मेरा टेस्ट है और देखना, इस बार मैं ये वाला आऊंगा। कैसे आवेगा छोरा? कैसे आऊंगा मतलब? जमकर पढ़ाई की है मैंने दादी। छोरा, पढ़ाई तो तारे हाथ में है, लेकिन वक्त हाथ में ना है ना। जब से अपशगुन हुआ है, कुछ भी अच्छा ना हो रहा है, सब गड़बड़ होती जा रही है। दादी, मेहनत और लगन के दम पर हम वक्त को भी मात दे सकते हैं। शैतान, मारी सिखाई बात मुझे ही सुना रहा है। हाँ दादी, मुझे लगा भूल गई हो, इसलिए। कुछ ना भूलियो छोरा, कुछ ना भूलियो, लेकिन हालात ही ऐसे है कि। दादी, मैं चलता हूँ। शिव जी तुझे हर बुरे साये से बचाए, हर अपशगुन से बचाए, तेरी मेहनत रंग लाए और तुझे भरपूर मार्क्स मिले। थैंक यू दादी। संभाल के जाना। हाँ हाँ दादी, बाय बाय। शिव जी, हमारे छोरे की रक्षा करना, उसे कामयाब कर देना। चाचू, चाचू डन, आपका काम हो गया। अरे वाह जियो मेरे छोटे पहलवान। चाचू, मुझे जाना होगा, आई एम ऑलरेडी लेट। वैसे मेरे स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। हाँ हाँ, बोर्ड एग्जाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या? बबल जी, अगर अप्पू का एग्जाम सही नहीं हुआ तो? पूजा आधी छूटी है और उसका असर। बबल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी बीवी की मासूमियत को चूम रहा हूँ। आजकल इतना भोलापन कहाँ देखने को मिलता है। अच्छा मतलब बीवी जी, आज अप्पू के स्कूल में कोई एग्जाम नहीं है, ये तो बस मेरे प्लान का हिस्सा है। जी, और ये तो शुरुआत है, आगे पता क्या होने वाला है। सुनो, आज हमारे घर में अप्पू का नकली स्कूल टीचर आएगा और अप्पू की तारीफ के पुल बांध देगा।
कहेगा कि अपू को फुल मार्क्स मिले और वो क्लास में फर्स्ट आया। नहीं नहीं बब्बल जी, ये गलत है। इच्छा इच्छा इच्छा, प्यार और अंधश्रद्धा की लड़ाई में सब जायज है। मैं जानता हूं कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद गलत नहीं है। अच्छा, आज दादी के दिल और दिमाग से ये अंधविश्वास खत्म होगा, जिसका फायदा इस पूरे घर को होगा। हाँ, हाँ भैया। क्या क्या बकरी खो गई? अरे भैया ऐसे कैसे खो गई यार? अरे भैया आप भी कमाल करते हो। अब बकरी ही नहीं रही तो भैंस कहां से आएगी? लगता है आप सारा खर्चा अपनी जेब से ही करना होगा। अगर बकरी बिक जाती ना तो थोड़ा बोझ हल्का हो जाता। चलिए छोड़िए, आप घर आ जाइए, आगे क्या करना हम देखते हैं, ठीक है? ये भैया भी ना फालतू का नुकसान कर दिया। लेकिन बब्बल जी हुआ क्या है? अरे वो बकरी लेके जा रहे थे ना, उन्हें बीच रास्ते कोई मिल गया, उनका ध्यान बटाया और बकरी चुरा कर ले गया। बब्बल जी, ये तो वाकई में गड़बड़ पर गड़बड़ हो रही है। और मैं जानती हूँ ये गड़बड़ वो सुरसुरी कर रही है, लेकिन मैं किसी को बता भी नहीं सकती। चलिए। ये क्या हो गया? क्या हुआ ममता दीदी, ये दूध कैसे? पता नहीं, इच्छा पतीला यहाँ ऊपर रखा हुआ था, शायद अपने आप गिर गया। अपने आप ना गिराए, ये सब अपशगुन का प्रभाव है। अब तो तांता लग गया अपशगुनों का, एक के बाद एक अपशगुन होते ही जा रहे हैं। पता नहीं कब खत्म होंगे ये अपशगुन, कब हमारे घर के हालात सुधरेंगे। अब खड़े खड़े के देख रही है ममता, पोछा लाके पोंछ इसे। जी दादी जी। बब्बल जी, दादी मुझसे। इच्छा तुम टेंशन मत लो, दादी अभी थोड़ी नाराज है, उनका मूड ऑफ है, ऊपर से दिमाग पर अपशगुन का भूत सवार है, इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी है। लेकिन बहुत जल्दी अपू के स्कूल टीचर यहाँ आएंगे और उसके बाद दादी का सारा वहम खत्म। चले। पहले मैंने अपने कुछ वफादार नागों को भेजकर बकरी उठवाई, अब तेरा दूध गिरा दिया। अब शगुन रुक ही नहीं रहे। इच्छा कुछ कर, छोड़ दे बबल को, देख सब ठीक हो जाएगा।